हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKY टेक्निकल स्टडी। दोस्तों, मॉक सीरीज़ की 10वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम 9 वीडियो बना चुके हैं, जिनकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की तरफ। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दर्शाए गए स्ट्रेट पिन हथौड़े के एक्स से लेबल भाग को पहचानिए। यहाँ पर आपके सामने एक चित्र आ गया है और यहाँ पर आपको एक्स से लेबल भाग का जो है नाम बताना है। ऑप्शन है आपके सामने ए पिन, बी मुख, सी चक्षु छिद्र यानी कि आई होल, ऑप्शन डी चीक। तो दोस्तों, इस भाग को कहा जाता है चीक। और दोस्तों, चीक पर ही हैमर का भार लिखा रहता है। दोस्तों, अगर हम इसके आई होल में इस तरह से हैंडल लगा दें तो इसके जो हैंडल की अक्ष होगी, इसकी पिन भी उसकी अक्ष के समांतर है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा स्ट्रेट पिन हैमर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज के वीडियो में हम सूक्ष्म मापी यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है, बाह्य माइक्रोमीटर में निहाई का मुख तथा स्पिंडल निम्न का बना होता है। ऑप्शन है आपके सामने ए ढलवा लोहा, बी क्रोमियम स्टील, सी टंगस्टन कार्बाइड, डी एल्युमिनियम मिश्र धातु। तो दोस्तों, आउटसाइड माइक्रोमीटर में एनविल तथा स्पिंडल बना होता है क्रोमियम स्टील का, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल भाग का मान निम्न होता है। ऑप्शन है आपके सामने ए 1 मिलीमीटर, बी 0.4 मिलीमीटर, सी 0.02 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 0.01 मिलीमीटर। तो दोस्तों, आप जानते हैं जो हमारा मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसका लीस्ट काउंट जो होता है हमारा, वही होता है थिम्बल के एक भाग का मान। तो लीस्ट काउंट निकालने का सूत्र होता है एक चक्कर में चली गई दूरी। तो दोस्तों, ये एक चक्कर में 0.5 मिलीमीटर की दूरी तय करता है बटे थिम्बल पर बने कुल भागों की संख्या। और मीट्रिक माइक्रोमीटर के थिम्बल पर 50 भाग बने होते हैं। तो जब हम इसको ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो और बढ़ा लेंगे और जब इसे हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। यानी कि थिम्बल के जो एक भाग का मान होता है वही होता है माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। तो थिम्बल के एक भाग का मान होता है 0.01 मिलीमीटर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोमीटर का सिद्धांत आधारित है। दोस्तों, पूछा गया है कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है आपके सामने ए गियर के अनुपात पर, बी रैक और पिनियन पर, सी 2 स्केलों के अंतर पर, डी नट और बोल्ट पर। तो दोस्तों, जो हमारा माइक्रोमीटर होता है वो हमारा कार्य करता है नट और बोल्ट के सिद्धांत पर, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, या तो नट और बोल्ट के सिद्धांत पर लिखा होगा या फिर होगा लीड और पिच के सिद्धांत पर, या फिर ऑप्शन में लीड और पिच के सिद्धांत पर लिखा होगा। लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि ये नट और बोल्ट में ही होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मीट्रिक माइक्रोमीटर निम्न रेंज में उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन है ए 25 मिलीमीटर, बी 50 मिलीमीटर, सी 75 मिलीमीटर, डी 5 मिलीमीटर।
तो दोस्तों जो हमारे माइक्रोमीटर होते हैं, मीट्रिक माइक्रोमीटर, ये हमारे 25 मिलीमीटर की रेंज में उपलब्ध होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 25, उसके बाद में 25 से 50, इस तरह से 25 मिलीमीटर के अंतर में बढ़ती रहती है। इसी तरह से 50 से 75, इसी तरह से 25 मिलीमीटर के रेंज में ये बढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोमीटर का फ्रेम निम्न धातु का बना होता है। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, बी ड्राप फोर्ज स्टील, सी उच्च स्पीड स्टील, डी क्रोमियम स्टील। तो दोस्तों माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होता है वो बना होता है ड्राप फोर्ज स्टील का, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में निगेटिव एरर है, सही पाठ्यांक लिया जा सकता है। दोस्तों अगर आउटसाइड माइक्रोमीटर में निगेटिव एरर है तो हम सही पाठ्यांक कैसे पता कर सकते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है वास्तविक पाठ्यांक में निगेटिव एरर को जोड़कर, बी वास्तविक पाठ्यांक में निगेटिव एरर को घटाकर, सी वास्तविक पाठ्यांक में निगेटिव एरर को दोगुना जोड़कर, ऑप्शन डी वास्तविक पाठ्यांक में निगेटिव एरर का दोगुना घटाकर। तो दोस्तों अगर किसी आउटसाइड माइक्रोमीटर में निगेटिव एरर है तो हम सही पाठ्यांक कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वास्तविक पाठ्यांक में निगेटिव एरर को जोड़कर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वास्तविक पाठ्यांक में निगेटिव एरर को जोड़कर हम सही पाठ्यांक प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है। दोस्तों मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट पूछा गया है, क्या होता है? ऑप्शन ए है 0.001 मिलीमीटर, बी 0.01 मिलीमीटर, सी 0.02 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 0.05 मिलीमीटर। तो दोस्तों वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किस तरह से निकाला जाता है? उसका आपका सूत्र होता है लिस्ट काउंट बराबर होता है दोस्तों मेन स्केल के एक भाग का मान, यानी कि 1 MSD मेन स्केल के एक डिवीज़न का मान माइनस 1 VSD, यानी कि एक वर्नियर स्केल डिवीज़न का मान। ये होता है इसका लिस्ट काउंट निकालने का सूत्र। अब दोस्तों मीट्रिक वर्नियर कैलिपर में एक मेन डिवीज़न का मान होता है 1 मिलीमीटर, और जब हम वर्नियर के एक भाग का मान निकालते हैं तो वो निकल कर आता है 0.98, और इसे जब हम घटाते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.02 मिलीमीटर। ये होता है इसका निकालने का सूत्र। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.02 मिलीमीटर। दोस्तों अगर आप सूक्ष्म मापी यंत्र के बारे में डिटेल से जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसका वीडियो एक पहले से ही अपलोड है, तो वहाँ से आप जो है वो वीडियो देखकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ब्रिटिश प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है। तो दोस्तों ब्रिटिश प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का जो अल्पतमांक होता है, ऑप्शन ए है 0.01 इंच, बी 0.05 इंच, सी 0.02 इंच, डी 0.001 इंच। तो दोस्तों ब्रिटिश प्रणाली में जो होता है वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.001 इंच होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मीट्रिक में वर्नियर कैलिपर का होता है 0.02 मिलीमीटर और ब्रिटिश में होता है 0.001 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है,
बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट होता है? ऑप्शन ए है 1 मिनट, ऑप्शन बी 2 मिनट, सी 5 मिनट, डी 7 मिनट। तो दोस्तों बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है ये हमारा कोण मापने का एक यंत्र होता है, सूक्ष्म मापी यंत्र होता है, और इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 5 मिनट। दोस्तों इन सभी के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। उस वीडियो का नाम होगा सूक्ष्म मापी यंत्र। यानी कि जो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है ये हमारा 5 मिनट तक की शुद्धता में कोण की जांच कर सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक 50 से 75 मिलीमीटर वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर का शून्य पाठ्यांक क्या है? दोस्तों अगर जिस आउटसाइड माइक्रोमीटर की रेंज 50 से 75 मिलीमीटर होगी तो उसका शून्य पाठ्यांक यानी कि जीरो रीडिंग क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है, ए 0.00 मिलीमीटर, ऑप्शन बी है 0.01 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 25.00 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 50 मिलीमीटर। तो दोस्तों जिस आउटसाइड माइक्रोमीटर की रेंज 50 से 75 मिलीमीटर होगी तो वह उसका शून्य पाठ्यांक जो होगा वो 50 मिलीमीटर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये हमारा जो है 50 मिलीमीटर से नीचे का जॉब को नहीं माप सकता है। अगला क्वेश्चन है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल पर थ्रेड की पिच होती है। दोस्तों पूछा गया है कि जो आपका मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर होती है उसके स्पिंडल पर जो थ्रेड कटी होती है उनकी पिच क्या होती है? ऑप्शन है, ए 0.5 मिलीमीटर, बी 0.25 मिलीमीटर, सी 1 मिलीमीटर, डी 1.50 मिलीमीटर। तो दोस्तों मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि जो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है ये एक चक्कर में 0.5 यानी कि आधे मिलीमीटर की दूरी तय करता है। इसीलिए इसके थ्रेड की पिच भी आधे मिलीमीटर की होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, माइक्रोमीटर में जीरो एरर का अभिप्राय होता है। ऑप्शन ए है, स्पिंडल और एनविल के मध्य तुच्छ गैप होता है, बी माइक्रोमीटर सही है, सी थिम्बल पर जीरो का निशान दिखाई नहीं देता है, डी जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो तथा स्लीप पर डेटम लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते हैं। यानी कि दोस्तों जब हम किसी भी जॉब का माप ले रहे हों तो थिम्बल का जीरो और जो हमारी बैरल अथवा स्लीव की जो लाइन होती है डेटम लाइन, वह उससे अगर मिलान नहीं करता है तो इसी को हम कहते हैं ज़ीरो एरर। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवल एज पर बने एक डिवीज़न का मान होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पीछे आ भी चुका है, फिर भी हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देते हैं कि जो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसके थिम्बल पर 50 भाग कुल बने होते हैं, तो इसके एक भाग का मान होता है जो इसका लीस्ट काउंट होता है। यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.01 मिलीमीटर जो होता है थिम्बल के एक भाग का मान होता है और यही मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट भी होता है एमएम में। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप सहायक होता है। दोस्तों पूछा गया है कि माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का क्या कार्य होता है। ऑप्शन है आपके सामने, ए प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, बी स्पिंडल को लॉक करने के लिए, सी जीरो एरर को समायोजित करने के लिए, डी जाब को पकड़ने के लिए। तो दोस्तों माइक्रोमीटर में जो रैचेट स्टॉप लगा होता है उसका कार्य होता है प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अथवा सम दाब को सुनिश्चित करने के लिए।
यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक किसके बराबर होता है। यानी कि दोस्तों वर्नियर कैलीपर का लीस्ट काउंट निकालने का फार्मूला कौन सा सही है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है ए 1 मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। ऑप्शन बी है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन का मान। सी 2 मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। ऑप्शन डी 1 मेन स्केल डिवीजन का मान प्लस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले वीडियो में हम इसका आंसर आपको ज़रूर बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपके लिए आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल से आपको ITI से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।